इकबाली, खबर नेशनल टाइम से। आज एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है कि एक चर्च को हिंदू रंगमंच के लोगों ने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। ये चर्च जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, 30 किलोमीटर कलकत्ता से अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही एक स्मॉल कम्युनिटी क्रिश्चियंस की है। उस चर्च को वो बना रही थी, लेकिन हिंदू रंगमंच के लोगों ने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया और उसके दरवाजे, खिड़कियां, यहाँ तक छत पे चढ़ के भी क्रॉस को पूरी तरह से तोड़ दिया है, जिससे क्या कि क्रिश्चियंस की जो रिलीजियस भावना है वो बहुत ही हर्ट हुई है। संविधान हमें इस जो आर्टिकल है 25 to 28 हमें हर धर्म को प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का, प्रैक्टिस करने का हक देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन हैं, इनको कौन अथॉरिटी देता है कि एक चर्च के अंदर जाके वो उसकी तोड़ फोड़ करें और जो है नारे लगाएं। ये जो है फिर दोबारा से ये देश के अंदर चलना शुरू हो गया है। इससे बहुत सारा हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है नुकसान होगा। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत देशों में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आगे जब भी जाएंगे तो उनको ये सवाल जो है मीडिया पूछेगा कि ये क्यों उनके देश के अंदर हो रहा है। ये जो चर्च के ऊपर अटैक होना ये बहुत ही निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है और कौन लोग ऐसे कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे देश के अंदर जो है वो वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी नागरिक एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं शो कर पाएगा। हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है इस चर्च को तोड़ने के बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। और लोग जो हैं बाहर के लोग अगर कल को ऐसा कुछ करते हैं, जैसे कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल रिएक्शन, अगर इस थ्योरी पे वो काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कल को कोई हिंदू टेंपल में उन देशों के अंदर, यहाँ माइनॉरिटी में हिंदूज हैं, अगर उन देशों के अंदर हिंदू टेंपल के ऊपर अटैक होता है तो ये जो है बहुत ही जो यानी एक किस्म का नुकसान होगा हमारे देश को भी, और हमारे जो सेकुलर बॉडीज़ हैं उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारा देश अक्सर ये माना जाता है कि हाँ, इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री और इंडिया इज़ रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो हिंदू रंग के मंच के लोग हैं, इनको पहले तो सरकार को देखना चाहिए ये कौन लोग हैं, इनको कौन अथॉरिटी देता है, इनके पास इतनी पावर कैसे आई है जो कि चर्च को तोड़ने जा रहे हैं। और ये चर्च के तोड़ने के बाद जो आम तौर पे पिछले कई सालों से इन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के ऊपर यही जो एलिगेशन लगाया जाता है कि ये कन्वर्शन करते हैं। मुझे लगता है कि किसी को भी अपने धार्मिक स्थान के ऊपर अगर वो पूजा पाठ करता है या वो अपने लोगों को वहाँ शांति का मैसेज देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। हमारी सरकार को, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी को जो ये है, ये सब कुछ उनको रोकना चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर जितने भी देशों में हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे, मुझे लगता है कि उनका जो अपना इमेज भी ख़राब होगा और देश का इमेज भी ख़राब होगा। तो इसलिए वेस्ट बंगाल की पुलिस को इसको संज्ञान में लेते हुए ये सब लोगों को जो है अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद ये साबित किया जाए कि ये लोग कौन हैं, इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। चर्च को तोड़ना एक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आज अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री है और बहुत ही पावरफुल कंट्री है, और वो अपने देश के अंदर हिंदू,
सिख, बुद्धिस्ट, मुस्लिम और सब के धर्मों के उनके देश के अंदर टेम्पल्स हैं और वहाँ कभी भी ऐसा देखने को नहीं आता कि वो सरकारों के अंदर ऐसा कभी नहीं देखने को आता कि उस देश के अंदर ऐसा कोई टेम्पल तोड़ा गया हो या कोई चर्च को नुकसान किया गया हो या किसी बुद्धिस्ट टेम्पल को नुकसान किया गया हो, क्योंकि वो मानते हैं अपने संविधान को और वो सब लोगों को बराबर का हक देते हैं अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का, प्रोपागेट करने का, प्रोफेस करने का। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ही देश में एक कलंक बन के रह गई हैं और ये जितनी जल्दी हमारी सरकारें इसके ऊपर रोक लगाएंगी उतना ही ज़्यादा हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे। नहीं तो जितनी भी डेवलपमेंट आज हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके जब ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है रुक जाएगा तो हमारा देश भी वहाँ रुक जाएगा। इसलिए क्या है कि इन ऐसी जो जितने भी लोग हैं जो हमारे देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं तो उनको जेलों में डाल के और ये आगे नहीं होना चाहिए, ताकि हम ये साबित कर सके पूरे वर्ल्ड को कि आज हमारा देश जो है वो सेकुलर कंट्री है, हमारा देश शांति गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलने वाला देश है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जब भी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर ये हमें सुनने को मिलता है कि वो कहते कि बुद्ध के देश से आया हूँ। तो बुद्ध के जब देश से आए हैं तो मुझे लगता है ये तोड़-फोड़, ये एक मंच के लोगों को इतनी पावर और अथॉरिटी कौन दे रहा है, ये सब कुछ हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी ऐसा चर्च के ऊपर अटैक ना हो सके। क्योंकि वो चर्च के जिस हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है वो चर्च बहुत ही एक रिमोट एरिया के अंदर है, अंडर कंस्ट्रक्शन था और बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी जो उनकी है वो गरीब दिख रहे हैं वीडियो के अंदर। वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उस चर्च को बनाते हैं। तो चर्च का जो मेन मैसेज जो है वो शांति का देते हैं और अपने लोगों को वहाँ बिठा के उनको जो है फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, ये सारा कुछ अक्सर वो सिखाते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हमारे सरकारों को, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, उनको ये सब कुछ जो है रोकना चाहिए। और ऐसे जो मंच के लोग जो भी कहीं भी ऐसी हरकत करते हैं तोड़ फोड़ की, तो उनको जेलों में डाला जाए जितनी जल्दी हो सके और सख्त ज़्यादा कानून बना के जो है ये सारी एक्टिविटी जो है रोकी जाए, ताकि किसी की भी हिम्मत ऐसा ना पड़े कि वो किसी चर्च के ऊपर अटैक कर सके। थैंक यू।